हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये वृश्चिक राशि वालों के लिए देखेंगे 3 घटनाएं जो घटित होकर ही रहेंगी अक्टूबर के महीने में उनके लिए। ठीक है, ये 3 मेजर इवेंट्स या 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स होंगे। नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, थीथा पे ध्यान नहीं देना। और साथ ही ये रीडिंग कैसे देखें? सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, लग्न राशि, नाम के अनुसार, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार जैसे चाहे वैसे देख सकते हैं। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप लोगों को डीप रीडिंग्स देखना पसंद है, एनालिसिस चाहिए, डीप एनालिसिस की पूरा मंथ का हेल्थ, मनी, सब ओवरऑल कैसा रहेगा, तो वो भी मैंने इसी चैनल पे पोस्ट किया है, आप चेकआउट कर सकते हो। उसमें मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन दी है। लव में ओवरऑल आप लोगों की लीगल सब चीजें मैंने डाली हुई हैं, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। वृश्चिक राशि वालों के लिए देखेंगे यूनिवर्स प्लीज गाइड। अच्छा, बेस्ट क्या रहेगा? बेस्ट रहेगा मून साइन के हिसाब से देखोगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। चंद्र राशि आपके बर्थ चार्ट में आपकी चंद्र राशि होती है, जहाँ पे मून होता है आपका प्लेस्ड, वही आपकी चंद्र राशि होती है। और नहीं भी तो नाम के अनुसार भी देख सकते हो। ठीक है, सो कार्ड्स मैं आपको शो जरूर करूंगी ऑन स्क्रीन। एंड check फॉर अक्टूबर 2025। ओके, हाँ। सो आपका ये फर्स्ट इवेंट रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप अपने काम में कुछ क्रिएटिव आइडियाज पे वर्क करते हुए नजर आओगे। क्रिएटिव आइडियाज यानी कि सम सॉर्ट ऑफ बिजनेस, कुछ नए इन्वेस्टमेंट्स, कुछ नए प्रोडक्ट पे काम करना। ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर आप समझो कुछ नया अपने फाइनेंसेस में, स्पेशली अपने करियर स्ट्रक्चर में करते नजर आ रहे हो। करियर स्ट्रक्चर में आप समझ लो कि अभी आप ऑलरेडी सेल्स मार्केटिंग में हो, आप कंपनी के लिए काम कर रहे हो। आप सडनली सोचोगे कि मैं खुद के लिए कुछ ब्रांड लॉन्च क्यों नहीं करता, कोई मार्केट क्यों नहीं लेकर आता या लेकर आती हूँ जिससे मेरा भी खुद का काम हो। बिजनेस का आइडिया आएगा दिमाग में, या अपने जॉब में कुछ क्रिएटिविटी करने का प्लान आएगा। कुछ नए आप जो है स्टेप्स उठाते नजर आएंगे, और ये नए का मतलब एक न्यू चेंज, एक न्यू बिगनिंग। न्यू बिगनिंग जो आपने अभी तक ट्राई नहीं किया, जिसका रिस्क आपने अभी तक नहीं लिया, और आपके दिमाग में ना क्रिएटिव आइडियाज आने का मतलब हर काम को आप क्रिएटिवली करने का अंदाज लाओगे। अब लेट्स से अभी तक आप 9 to 5 एक बेसिक जॉब कर रहे थे, तो अब आप उस 9 to 5 जॉब में कितना इंटरेस्ट और पैशन लाना है, कैसे इन्वॉल्व होना है और कैसे ग्रो करना है, उस पे आप काम करोगे। ठीक है, बहुत से लोग इन्वेस्टमेंट्स की और डिस्ट्रैक्ट होंगे। अगर अभी तक आपने कोई इन्वेस्टमेंट्स नहीं करी तो आप घर वगैरह बाय करोगे जिसमें आप इन्वेस्ट करोगे, या आप जो है किसी तरीके का लेट्स से कुछ न्यू बिजनेस में आप जो है इंटरेस्ट लोगे। किसी तरीके की चीजों में आप इन्वेस्ट करोगे, शेयर्स में करोगे, म्यूचुअल फंड्स में करोगे, एसआईपीज में करोगे। तो इस मंथ ना आप कुछ नई चीजें अपनी लाइफ में, कुछ नए चेंजेस, कुछ नए स्टेप्स लेते हुए नजर आओगे, जिससे आपका फाइनेंशियल ग्रोथ होगी। बिकॉज ये दिख रहा है कि आप जो है सीड डाल रहे हैं। इफ यू कैन सी, देखो आप सीड डाल रहे हैं। ये सीड आपने इसको प्लांटेशन देखो करते हुए नजर आ रहे हैं। आप इसमें पानी डाल रहे हैं, पानी, एक सीड को पानी डाल रहे हैं। तो ये इससे ग्रो होगा। कैसे होगा? ग्रो होगा, इससे इससे आपका बेनिफिट होगा। तो ये आपने फर्स्ट स्टेप, फाइनली इस मंथ आप एक फर्स्ट स्टेप उठाएंगे जिससे आपके लिए जो है फ्लावर्स डेवलप्ड होंगे। यानी कि आपको ग्रोथ आएगी। ये ब्रेक थ्रू है जहां पर आपको क्लैरिटी आएगी, जहां पर आपको समझ में आएगा ओ मुझे तो ये करना चाहिए था। अब कॉन्फिडेंस आएगा, एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी आएगी जहां पर आपको लगेगा कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ। अभी तक आप कंफ्यूज थे, क्या करूं क्या करूं, नहीं करूं, यहाँ पे ट्राई करूं नहीं करूं, एक कंफ्यूजन की एनर्जी थी ना। अब उस कंफ्यूजन से आप बाहर निकलोगे। ठीक है, बहुत से लोगों के लिए इस टाइम फ्रेम में एक रिकॉग्निशन मिलेगी। आप कंपनी में जहां जॉब कर रहे हैं, वहां सडनली लोग आपको ऑब्जर्व करेंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपसे इंस्पायर होते नजर आएंगे। लोगों को आपका काम पसंद आएगा। और एक बोलते हैं ना, मोटिवेशन की कमी थी, अब वो मोटिवेशन की कमी नहीं रहेगी। अब ऐसा लगेगा कि ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी, एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल ऑरा आपके अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, सेकेंडली आपके लव रिलेशनशिप में थोड़े से इस तरीके के स्टेज आएंगे, या इस तरीके का एक सिचुएशन क्रिएट होगी जिसमें आप टावर मूवमेंट एक्सपीरियंस करेंगे। टावर यानी कि सेपरेशन एक्सपीरियंस करेंगे, किसी तरीके का इमोशनल गैप। लेट्स से आप मैरिड हैं, तो आपके स्पाउस के साथ आप एक डिफरेंस फील करेंगे। आपको लगेगा कि अब मेरा स्पाउस जो है मुझे पहले की तरह समझता नहीं, या पहले की तरह ध्यान नहीं देती, पहले की तरह केयर नहीं करती। हम दोनों में वो वाला अट्रैक्शन या बॉन्ड नहीं है। आप अपने सेल्फ वर्थ के लिए एक ऐसा स्टेप लोगे, क्योंकि यहाँ पे एग्जिस्टेंस का कार्ड ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप ये स्टेप सिर्फ इसलिए लोगे क्योंकि आपको लगेगा कि यहाँ मेरी कोई वैल्यू नहीं हो रही, यहाँ मुझे पूछा नहीं जा रहा, यहाँ मेरी वैल्यू नहीं की जा रही, यहाँ पर ये इंसान ना मुझे हल्के में ले रहा है, ग्रांटेड है, मुझसे प्यार नहीं करता, सिर्फ मुझसे बेनिफिट्स की बात कर रहा है, या मेरे से सिर्फ बेनिफिट लेना चाहती है। तो उस ऐसे रिलेशनशिप जिसमें आप जो है बहुत ज्यादा इमोशनली इन्वॉल्व थे, इमोशनली आप डेडिकेटेड थे,
ये आपके स्पाउस थे, फियांसे थे, लव रिलेशनशिप था, वहां से आप जो है एग्जिट गेट की तरफ जाएंगे, बिकॉज आपको लगेगा कि अब ये इंसान मेरी भावनाओं को समझता नहीं या समझती नहीं। इस इंसान को अब मेरी कम्युनिकेशन में, हम दोनों के बीच में गैप आ चुकी है। अब मैं चाहे इस इंसान को कितना भी एक्सप्रेस करूं, कितना भी खुलकर बात करूं, ये इंसान मेरे को नहीं समझ पाएगा। तो यहाँ पर वो एनर्जी है जहां पर आप खुद को ऐसा फील कर रहे हो कि नहीं, नाउ दिस पर्सन, ये इंसान सही नहीं है। और ये क्यों हो रहा है आपके साथ? बिकॉज यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके बीच में जो ये इमोशनल गैप आ रहा है, ये सब चीजें इसलिए ताकि आप अपने फाइनेंशियल लाइफ में, आपके करियर लाइफ में ज्यादा ग्रो कर सके, आप अपने नेम पे ज्यादा फोकस करें, अपनी खुद की एग्जिस्टेंस पे, अपने वजूद को बेटर बनाने पे फोकस कर सके। इसलिए रिलेशनशिप्स इस महीने हेल्प नहीं करेंगे, उल्टा स्ट्रेस लगेगा और उनसे आप डिस्कनेक्ट ही रहना पसंद, दूर ही रहना पसंद करोगे। बिकॉज आपको लगेगा कि यू आर द ओनली वन जो इन्वेस्ट कर रहा है रिलेशनशिप में, बट अदर पर्सन वो इतना इन्वेस्ट या इन्वॉल्व नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये सेकंड इवेंट होगा। थर्ड इवेंट, थर्ड इवेंट आपकी ट्रैवलिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। सडनली कोई ट्रैवल हो सकता है, आप ट्रैवल करेंगे, सडनली प्लान हो जाएगा, या लंबी लंबी राइड्स पे निकल जाएंगे। यहाँ पर आप लोगों की फूल की एनर्जी ये भी दिख रहा है कि कुछ रिस्क, आप बड़े बड़े रिस्क भी लेते नजर आएंगे। एंड पॉसिबिलिटीज की एनर्जी है कि इस टाइम पे ना आप फाइनली ना खुद को स्टक एनर्जी में नहीं रखेंगे। फाइनली यू विल बी लाइक कि ठीक है यार, मैं अब लेट्स से स्टक एनर्जी का रखने का मतलब, अब तक आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लोग आए, आपको प्रेम दें, आपको वैल्यू दें, या इनका मूड है तो आप जो है कैफे विजिट करें, कॉफी जाए, लाइक फ्रेंड्स अवेलेबल हैं तो आप कॉफी पीने जाएं, या आप जो है फलाना पर्सन अवेलेबल है तो मूवी देखने जाएं। बट इस महीने आपकी एनर्जी में एक मेजर शिफ्ट होगा जहां पे आपको लगेगा कि ठीक है, अब मैं किसी से नहीं पूछूंगा, अब मैं किसी से नहीं पूछूंगी, मेरा मन है मैं जाऊंगा, मेरे को मन कर रहा है मैं अकेले पिक्चर देख के आऊंगा, मेरा मन कर रहा है मैं अकेले कॉफी पी कर आऊंगी, मेरा मन कर रहा है तो मैं वो सब चीजें करूंगा जिससे मुझे बेटर फील हो। क्योंकि अभी तक आप लोगों के बारे में सोच रहे थे, आप अभी तक जो है लोगों का बर्डन लेकर चल रहे थे कि यार इसका उसका उसका सबका मुझे ही देखना है। तो इस महीने आप ना वो बैग उतारेंगे और बोलेंगे अपना अपना तुम देख लो, मैं अपने जीवन में अब अपने बारे में सोचूंगा, भले वो चीज तुम्हारे लिए किताबों में गलत हो या सही हो, या सोसाइटी के लिए वो सही हो या गलत हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो अपने लिए स्टेप लूंगा। तो इट इज लाइक कि जहां पर आप ना एक रिबेल की तरह, एक बगावत वाली एनर्जी में ज्यादा हो। ठीक है, अब मैं नहीं कह रही कि झगड़ा कर रहे हो, आप सबको हर्ट कर रहे हो, नहीं नहीं। इट्स लाइक कि आप जो है ना अब लोगों के लिए जीना नहीं चाहते, बिकॉज आपका थीम ऑफ द मंथ या आपके लिए एडवाइस ऑफ द मंथ ये दिख रहा है कि आपने बैगेज बहुत उठाया है, आपने दुनिया का ना पूरा वजन उठाकर धो रहे हो, और आपको लग रहा है कि एक दिन इस चीज से कोई बेनिफिट होगा। बट इस महीने आपको रियलाइज होगा कि नहीं, मुझे ये वजन चाहिए ही नहीं, मेरे को एक्सपेक्टेशंस का, ये देखो दिस इज यू जिसने इतना बर्डन उठाया हुआ है, एंड ये देखो यहाँ पर आपने उस बर्डन को रिलीज किया है, और आपके पीछे एक बटरफ्लाई है, जैसे एंजल्स का सपोर्ट है, एंजल्स यूनिवर्स आपको जैसे हेल्प कर रहा है और कह रहा है पंख लग गए हैं तुझे, अब उड़ जा। ठीक है, तो वो सॉन्ग नहीं है पंख लगे तो उड़ जाऊं मैं। तो डेफिनेटली अब आपकी एनर्जी वो है जहां पे आप फ्रीडम अपने आप को देंगे, आप फ्री करेंगे आप अपने आप को, एंड बर्डन की एनर्जी, बैगेज की एनर्जी बाहर निकलेंगे, एंड यू विल लिव फॉर योर ओन सेल्फ। आप दूसरों के लिए ज्यादा कंसर्न नहीं रहेंगे। ये आपकी सेल्फ इमेज को पोर्ट्रे कर रहा है कि ये तीसरी घटना आप फाइनली खुद के लिए जिएंगे। हो सकता है वो सोसाइटी की नजर में गलत हो, ऐसी कोई स्टेप्स हो सकते हैं कि जैसे अब आप बाप बन गए हैं या माँ बन गई हैं, तो वो आपको अब जो है बच्चे पे ही ज्यादा ध्यान देना है, और दुनियादारी में घूमना नहीं, एंजॉय नहीं करना है, ये सोसाइटी कह रही है। ठीक है, कि तुम्हें पूरा फोकस बच्चे पे। बट इस महीने आप ऐसे हो जाएंगे कि नहीं, बच्चा पल रहा है, सब चीजें हो रही है, मेरे को मेरे लिए भी टाइम चाहिए, मैं अपना मेक श्योर करूंगी या मेक श्योर करूंगा कि मैं अपने आप को भी टाइम दूं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मतलब ये नहीं है कि मैंने सिर्फ अपने ऊपर ही सारा जिम्मा या जिम्मेदारी उठानी है। ठीक है, यहाँ पर यूनिवर्स आपसे क्या कह रहे हैं, यूनिवर्स भी आपसे सेम ही आंसर आपको देते नजर आ रही है कि जो भी बैगेज तुमने अपने कंधों पर उठाया है उसे रिलीज करो। बिकॉज तुम्हारे अकेले के सारा वजन उठाने से चीजें बदल नहीं जाएंगी, तुम्हारे लिए हेल्प नहीं होगी, उल्टा तुम पेन महसूस करोगे, तुम्हारी बैक टूट जाएगी, तुम्हारे कमर में दर्द होना शुरू हो जाएगा, और तुम्हें लगेगा कि यार एट द एंड ये सब करने का लॉजिक क्या था, मैंने इतना तो किया लेकिन इसका लॉजिक क्या था, क्योंकि एट द एंड हुआ तो वो जो सब लोगों ने अपने मर्जी से किया, सबने अपनी खुशी से किया, पर मैं क्यों अपने आप को पीछे ले गया। तो वो एक एनर्जी आपको फील होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, इस मंथ टोटल तीनों इवेंट अगर देखा जाए पॉजिटिव तरीके से, एज ए गाइडेंस तरीके से, तो सब चीजें अच्छी ही हो रही है आपके साथ, नुकसान कुछ नहीं हो रहा है। एंड इवन आपके रिलेशनशिप में भी जो सेपरेशन आएगा वो एक एनलाइटमेंट लेकर आएगा, आपके पार्टनर को भी आपके ना होने का या आपको हल्के में लेने का एहसास हो जाएगा। ठीक है, और आपको भी अपने लिए एक स्पेस मिल जाएगी, और फाइनली आप अपने बारे में जो जिएंगे, इंजॉय करेंगे, उससे आप बेटर फील करेंगे। ठीक है, सो ओवरऑल देखा जाए
तो तीनों इवेंट्स आपके फ़ेवर में हैं और तीनों इवेंट्स आपकी लाइफ़ को एक ब्रेक थ्रू मोमेंट देते हुए, एक बेटर चेंज देते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है? सो वृश्चिक राशि वालों, ये थे आपके 3 इम्पोर्टेंट इवेंट जो घटित होने वाले हैं अक्टूबर के मंथ में। अगर आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगे, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। ढेर सारा प्यार दीजिएगा, उसके अलावा अन्य कोई जानकारी अगर आपको चाहिए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।